Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the class B or class AB push-pull amplifiers. These are also the power amplifiers. Previously, जिन power amplifier की हमने बात की थी, that was class A amplifier. और हमने देखा था कि class A amplifier में जो हमारे पास efficiency थी, that was 25%. To enhance this efficiency, हम class B या class AB push-pull amplifiers को use करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो efficiency है वो कुछ 79% तक हो जाएगी। और इनका फ़ायदा क्या है इन एम्पलीफायर्स का कि इसमें बेसिकली कट ऑफ रीजन में जो है वहाँ पर हम इस एम्पलीफायर को बायस कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि लीनियर रीजन में 180 डिग्रीज़ के इनपुट साइकिल के लिए ही हमें जो है आउटपुट मिलती है। यानी हम इस तरीके से इसको डिज़ाइन करते हैं कि हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिले और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आउटपुट मिले। और मतलब इसमें यूजुअली हम ये सारा काम कैसे करते हैं कि हम इसमें आम तौर पर या तो 2 जो है ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं या ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस सूरत में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही किस्म के जो सिग्नल्स के पार्ट हैं उनको यूज़ करते हुए एम्पलीफायर को यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा ये कि इसमें हम कट ऑफ रीजन में जाके काम करते हैं। तो amplifier is biased at cutoff so that it operates in the linear region for 180 degree of the input cycle and is in cutoff for 180 डिग्री के लिए ये ऑपरेट करेगा, 180 डिग्री के लिए ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। तो इसको हम क्लास बी एम्पलीफायर कहेंगे। जबकि जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है, इट इज़ बायस्ड टू कंडक्ट फॉर स्लाइटली मोर देन 180 डिग्री, से थोड़ा सा ज़्यादा ये कंडक्ट कर सकता है। तो प्राइमरी एडवांटेज बी और ए बी का क्या है कि दोनों ही जो है ये मोर एफिशिएंट है देन ए एम्पलीफायर और हमें ज़्यादा आउटपुट पावर मिलेगी इस केस में फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट पावर। तो डिसएडवांटेज इसका यही है कि इसको ये इम्प्लीमेंट करना इस सर्किट को ज़्यादा डिफिकल्ट है इन ऑर्डर टू गेट द लीनियर रिप्रोडक्शन ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। क्योंकि ए एम्पलीफायर तो सीधा सीधा हमारे पास हमने कलेक्टर टू एमीटर एम्पलीफायर की वो सॉरी कॉमन एमीटर वाला बाइसिंग वाला लिया हुआ था। लेकिन इस केस में हमें थोड़ा डिफरेंट करना पड़ता है डिज़ाइन और जिसको फिर इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल होता है। तो इसमें टर्म हम यूज़ करते हैं पुश पुल की, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक कॉमन टाइप ऑफ क्लास बी और ए बी एम्पलीफायर है जिसमें 2 ट्रांजिस्टर्स जो है ना वो भी यूज़ होंगे फॉर अल्टरनेटिंग हाफ साइकिल्स ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म और वो हमें आउटपुट देंगे। तो देखते हैं इसमें होता क्या है कि बेसिक ऑपरेशन जो है वो ये है कि ये अगर आपके पास एक सिग्नल है जो आ रहा है एम्पलीफाई होकर, आपको सिर्फ या तो पॉजिटिव रीजन में ये एम्पलीफाइड सिग्नल मिल जाएगा और नेगेटिव में ये कट ऑफ हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये कुछ काम करेगा। कट ऑफ क्यू पॉइंट जो है इट इज़ एट कट ऑफ हम लेते हैं। क्लास बी एम्पलीफायर इज बायस्ड एट द कट ऑफ पॉइंट सो दैट आई सी क्यू जो करंट है ICQ क्यू पॉइंट का वो 0 हो जाए और VCEQ जो है वो हमें कट ऑफ वोल्टेज दे। So it is brought out of cutoff and operates in its linear region when the input signal drives the transistor into conduction। मतलब जब हम इनपुट देते हैं तो अब ये देखें कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल जो है वो हमें आउटपुट में एम्पलीफाई होकर मिल रहा है, नेगेटिव हमें नहीं मिल रहा। फिर पॉजिटिव में जो है वो आपके पास ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर सिर्फ कंडक्ट करेगा पॉजिटिव साइकिल में, नेगेटिव साइकिल में या कट ऑफ रीजन में वो कंडक्ट नहीं करेगा, वो स्टॉप हो जाएगा। फिर पॉजिटिव में कंडक्ट करेगा, फिर नेगेटिव में स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो वेव फॉर्म मिलेगी ना आउटपुट, वो हमें इट विल नॉट बी द रेप्लिका ऑफ द इनपुट। एम्पलीफाइड होगी लेकिन ये रेप्लिका नहीं होगी क्योंकि सिर्फ ये एक साइकिल में पॉजिटिव साइकिल में जस्ट हमें एम्पलीफाई होकर मिल जाएगी। तो क्लास बी पुश पुल ऑपरेशन क्या होगा कि जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर रहा है। तो इस तरह के इनपुट सिग्नल को इंटायर साइकिल में एम्पलीफाई करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम we have to add a second class B amplifier that operates on the negative half cycle। तो हमें एक और इसमें एम्पलीफायर लगाना पड़ता है जो नेगेटिव हाफ साइकिल के ऊपर काम करे। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा 2 क्लास B एम्पलीफायर्स का, इनको हम पुश पुल ऑपरेशन कहेंगे जो इकट्ठे काम करेंगे। तो इसके 2 कॉमन तरीके हैं पुश पुल एम्पलीफायर के। या तो हम ऐसे करें कि पहली अप्रोच क्या है कि हम ट्रांसफार्मर कपलिंग कर लें और दूसरी क्या है कि हम 2 कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करें, यानी एक NPN ले लें और एक PNP
कॉपी ले लें, दोनों मैचिंग पेयर होने चाहिए और उनको हम इस्तेमाल कर लें। तो हम पहले वाला केस देखते हैं जिसमें हमने ट्रांसफार्मर कपलिंग की हुई है। ट्रांसफार्मर कपलिंग में क्या होता है कि हम इनपुट ट्रांसफार्मर जो लेते हैं ना वो सेंट्रली टेप्ड होता है। तो उसका जो सेकेंडरी टर्मिनल है वो सेंट्रली टेप्ड होता है। सेंटर टेप की सूरत में क्या होता है कि जब हम इनपुट देते हैं ना, सेंटर टेप में हमने उसको कनेक्ट किया होता है ग्राउंड के साथ। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, दोनों साइड पर फेज इन्वर्शन हो जाती है, यानी जब हम सिग्नल भेजते हैं तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव साइकिल आ जाता है और ग्राउंड के नीचे जो है ना इन्वर्जन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव साइकिल की। और उसके बाद हमने 2 जो है एनपीएन्स लगाए होते हैं जिनको अगेन हमने सेंटर टेप किया हुआ है और आउटपुट पर भी हमने एक ट्रांसफार्मर जो कि सेंट्रली टेप्ड होता है वो यूज़ किया होता है। अब इस केस में क्या होता है कि ये जो जो सिग्नल इन्वर्जन की वजह से क्या होता है कि जैसे ये Q1 जो है ना, ये आपके पास कंडक्ट करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में और नेगेटिव हाफ साइकिल जब आपके पास आएगा तो Q2 जो है वो कंडक्ट करेगा। तो इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि क्योंकि हमने जो है आउट ऑफ फेज सिग्नल्स जो है वो बना लिए हैं ड्यू टू द सेंटर टेप, तो अब क्या होगा कि ये सिग्नल इन्वर्जन की वजह से Q1 विल कंडक्ट ऑन द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द साइकिल एंड Q2 विल कंडक्ट ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द साइकिल, क्योंकि ये जो नेगेटिव पार्ट ऑफ साइकिल है ना, ये Q2 के लिए पॉजिटिव का ही किरदार अदा करेगा क्योंकि हमने इसको भी सेंट्रल ट्रिप किया हुआ है और उसको हमने ऑपोजिट तरीके से लगाया हुआ है। तो इसके लिए ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये पॉजिटिव की तरह एक्ट कर रहा है और जो इसका पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव की तरह एक्ट कर रहा है। तो फाइनली ये ऑपोजिटली कंडक्ट करेंगे। तो ये जब ये वाला रीजन आएगा तो ये इसमें कंडक्ट करेगा, ये इस वाले रीजन में कंडक्ट करेगा क्योंकि Q2 के हिसाब से जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना वो पॉजिटिव। तो फाइनली आउटपुट जो ट्रांसफार्मर है वो कंबाइन कर देगा इन सिग्नल्स को बाय परमिटिंग द करंट इन बोथ डायरेक्शंस। इवन द वन ट्रांसफार्मर जो है वो हर वक्त कट ऑफ रीजन में होगा। तो पॉजिटिव पावर सप्लाई सिग्नल जो है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, उसको भी हमने सेंटर टेप किया हुआ है टू द आउटपुट ट्रांसफार्मर के साथ। और अब क्या होगा कि हमारे पास जब हम सेंटर टेप कर लेते हैं ना तो सिग्नल का इन्वर्जन होती है। तो अब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो है आपके पास नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव रीजन में ही आपके पास आएगा। तो इन दिस वे आपके पास आउटपुट मिल जाएगी। अब दूसरा जो आपके पास सेटअप है जिसमें आपने कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए हैं, तो उसमें आपको नज़र आता है कि ये हमारे पास एक पुश पुल टाइप क्लास सी एम्पलीफायर है जिसमें हमने 2 एमीटर फॉलोअर सर्किट्स को यूज़ किया है। दोनों जो आपके पास हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए हमने इनको इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर्स हैं बिकॉज़ एक एमीटर फॉलोअर जो है वो उसमें एनपीएन हम यूज़ कर रहे हैं और दूसरे में हम पीएनपी यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ऑलमोस्ट एक जैसी हैं और दोनों ही ऑपोजिट जो इनपुट साइकिल के ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स हैं इनमें कंडक्ट करेंगे और इसमें कोई डीसी बायसिंग हमने अप्लाई नहीं की हुई, तो वीबी 0 है और सिर्फ और सिर्फ जो सिग्नल है ना, सिग्नल का जो वोल्टेज है उसके नतीजे में ये जो ट्रांजिस्टर है हमारे पास ये कंडक्ट करेगा। तो Q1 जो कंडक्ट है करेगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करेगा क्योंकि वो एनपीएन ट्रांजिस्टर है और नेगेटिव हाफ साइकिल में फिर क्या होगा, ये जो हमारा Q2 है ये कंडक्ट करेगा, Q1 ऑफ हो जाएगा क्योंकि ये पीएनपी है और लोड के क्रॉस हमें आउटपुट मिल जाएगी। अब आप ये देखें कि इसमें हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म की आउटपुट जो है वो मिल रही है। लेकिन इसमें एक मसला आ जाता है। मसला क्या आता है, वो होता है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन का। यानी जब हम डीसी बेस वोल्टेज हमने 0 किया हुआ है तो जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे जब तक के इनपुट सिग्नल का जो वोल्टेज है वो VBE जो 0.7 वोल्ट हम लेते हैं बेस एमीटर वोल्टेज उससे एक्सीड ना कर जाए। तो जब वो उसे एक्सीड करेगा फिर ही ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा, अदरवाइज वो ऑफ रहेगा। तो उसमें फिर क्या होगा, एक ऐसा टाइम इंटरवल आ जाएगा जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइट्रेशन जो है अल्टरनेशंस जो है इनपुट की, वहाँ पर ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट नहीं करेगा और उस इंटरवल में ये जो रिजल्टिंग डिस्टॉर्शन है आउटपुट वेव फॉर्म में इसको हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कहते हैं। यानी ये हमें नजर आ रहा है कि जब तक VBE के जितना वोल्टेज नहीं हो रहा है इनपुट का वो तब तक कंडक्ट ही नहीं करेगा। बाद में कंडक्ट करना शुरू करेगा, VB 0.7 से कम हुआ तो वो फिर स्टॉप हो गया। उसके बाद जब सेकंड वाला है नेगेटिव हाफ साइकिल में भी जब तक VB वोल्टेज नहीं आता वो कंडक्ट नहीं करेगा, बाद में कंडक्ट करना शुरू हो जाएगा। तो अब ये वाला जो रीजन आपके पास आ रहा है ना, ये वाला, यहाँ पर दोनों ही जो ट्रांजिस्टर्स है वो ऑफ है, यहाँ पर भी ऑफ है। तो अब इस सूरत में क्या होगा, हमारे पास ऐसे रीजन्स आ जाएंगे जिसमें कहीं पर कंडक्ट नहीं कर रहे ट्रांजिस्टर्स। तो ऐसे रीजन को फिर हम क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कह देंगे, यानी सिग्नल में इतना जो हमारे पास डिस्टॉर्शन है ना वो आ जाएगा।
क्योंकि इसमें दोनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो कंडक्ट नहीं कर रहे। तो इससे फिर पीछा छुड़ाने के लिए हम मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला तो काम क्या है कि हम बाइसिंग कर देते हैं पुश पुल एम्पलीफायर की फॉर क्लास AB ऑपरेशन। बाइसिंग का मतलब क्या है कि हम इसमें बाइसिंग कैसे करेंगे कि हम इसमें डायोड्स का इस्तेमाल कर लेंगे। टू ओवरकम द क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन, बाइसिंग इज एडजस्टेड टू जस्ट ओवरकम द VBE। सिर्फ VBE को हमने ओवरकम करना है। तो उसके लिए क्या होगा, दिस रिजल्ट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड क्लास ए बी। इसको हम क्लास ए बी ऑपरेशन कह देते हैं। इस ए बी ऑपरेशन में जो पुश पुल है, इट इज द पुश पुल स्टेजेस आर बाइस्ड इनटू स्लाइट कंडक्शन। थोड़ी सी कंडक्शन स्टेजेस में हम इसको ले जाते हैं, जबकि कोई इनपुट सिग्नल ना हो तब भी ये कंडक्ट करेगा। तो इस केस में क्या करते हैं कि हम एक वोल्टेज डिवाइडर और डायोड अरेंजमेंट को इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ये हमें नज़र आ रहा है कि NPN के साथ हमने R1 लगाया, साथ में D1 लगा दिया। इसी तरीके से PNP के साथ हमने D2 लगाया, साथ में R2 लगा दिया। और दोनों केस में हमने इसमें D1 और D2 को अरेंज कर दिया। अब ये जो डायोड्स है ना, इनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो क्लोजली मैच होनी चाहिए। अब ये ना हो कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए। तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स को आपस में भी मैच होना चाहिए, और जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनके बेस एमीटर जंक्शन के साथ भी इनको मैच करना चाहिए, ताकि जो करंट डायोड्स में हो और जो करंट ट्रांजिस्टर्स में हो वो सेम रहे। तो उस करंट को जो डायोड्स और ट्रांजिस्टर में होता है, यानी इन डायोड्स में और ट्रांजिस्टर में फ्लो करेगा, उसको हम करंट मिरर कहेंगे। तो ये करंट मिरर जो है ये फिर प्रोड्यूस करता है डिजायर्ड क्लास AB ऑपरेशन, और ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट कर देता है। इसमें क्या होता है, इन द बायस पाथ ऑफ द सर्किट R1 और R2 जो है वो इक्वल हैं, और इसी तरीके से एज दे आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज, नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेजेस भी इक्वल ही होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, वोल्टेज जो है एट पॉइंट ए पर इट इज टू इक्वल टू 0 वोल्ट, 0 वोल्ट होना चाहिए, एंड एलिमिनेट्स द नीड फॉर द इनपुट कपलिंग कैपेसिटर। तो DC वोल्टेज जो है ऑन द आउटपुट, आउटपुट पर DC वोल्टेज को भी 0 वोल्ट होना चाहिए। तो हम अस्यूम करते हैं कि जो दोनों डायोड्स हैं और दोनों कम्प्लीमेंट्री ट्रांजिस्टर्स जो हैं दे आर आइडेंटिकल। कम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि एक NPN है और एक PNP है, तो ये सब कुछ आइडेंटिकल है। द ड्रॉप अक्रॉस D1 शुड बी इक्वल टू द VBE ऑफ Q1। जितना ड्रॉप D1 पे हो रहा है वो VBE के बराबर होना चाहिए, और इसी तरीके से D2 का जो आपके पास ड्रॉप है, इट शुड बी इक्वल टू द VBE ऑफ Q2। क्योंकि ये मैच कर रहा है, तो इसलिए जो करंट इसमें से फ्लो करेगा, जिसको हम वो ICQ के बराबर होगा। और डायोड करंट और ICQ को हम ओहम लॉ के जरिए कैसे मालूम कर सकते हैं कि दिस ICQ विल बी इक्वल टू VCC, मतलब ये जो आउटपुट पे आ रहा है VCC, और उसमें से -0.7, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज आएगा 0.7 वाला, और शुड बी इक्वल टू ICQ R1। यानी कि जो आपके पास पूरा चल रहा है इसमें होना चाहिए VCC शुड बी इक्वल टू ICQ R1, और फिर यहाँ पर 0.7 वोल्ट होना चाहिए प्लस। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये आएगा जी VCC, पहले किरचॉफ रूल जब हम लगाते हैं तो ये बनेगा जी ICQ R1 प्लस 0.7 वोल्ट। तो VCC -0.7 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय R1 हो जाएगा, तो ये ICQ हो जाएगा। तो इन दिस वे आपके पास यही ICQ करंट सेकंड केस के लिए भी होना चाहिए। ये जो है द स्मॉल करंट रिक्वायर्ड फॉर क्लास AB ऑपरेशन एलिमिनेट्स द क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन, बट इट हैज़ द पोटेंशियल फॉर थर्मल इंस्टेबिलिटी। लेकिन ये थर्मल इंस्टेबिलिटी पैदा कर देता है। अब अगर जो ट्रांजिस्टर है उसका VBE ड्रॉप जो है वो मैच ना हो डायोड ड्रॉप के साथ, तो फिर क्या होगा, या फिर इफ द डायोड्स आर नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द ट्रांजिस्टर, तो क्या होगा, हीट जो है पावर ट्रांजिस्टर में इट विल डिक्रीज द बेस एमीटर वोल्टेज, जिसकी वजह से करंट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर जो डायोड्स हैं दे आर वार्म द सेम अमाउंट, तो करंट जो है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। बट अगर डायोड्स आर इन कूलर एनवायरनमेंट, अब अगर डायोड कूलर एनवायरनमेंट में है और ट्रांजिस्टर वार्म्ड अप है, तो उसकी वजह से ICQ इंक्रीज हो जाएगा और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा इन एन अनरिस्ट्रेन्ड साइकिल, विच इज़ नोन एज थर्मल रनअवे। तो हमें इस थर्मल रनअवे से बचने के लिए क्या करना पड़ता है कि दिस डायोड शुड हैव द सेम थर्मल एनवायरनमेंट एज द ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर और डायोड का थर्मल एनवायरनमेंट भी सेम होना चाहिए। इन सम केसेस जो स्मॉल रेजिस्टर in the emitter of each transistor can alleviate
थर्मल रन अवे। तो उसमें फिर हम क्या करते हैं कि हम एक एमीटर के साथ छोटा सा रजिस्टर अटैच कर देते हैं ताकि इस थर्मल रन अवे से बचा जा सके। तो क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन जो है ऑल्सो occurs इन द ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर लाइक द वन शोन इन फिगर। जो हमने पहले आपको दिखाया था ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, उसमें भी हो जाती है क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या किया जाता है, 0.7 वोल्ट इज अप्लाइड टू द इनपुट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी। हम यहाँ पर इनपुट जो सेकेंडरी पर 0.7 वोल्ट वोल्टेज जो अप्लाई कर देते हैं, यानी हम एक डायोड लगा देते हैं। दैट जस्ट बायस बोथ ट्रांजिस्टर इनटू कंडक्शन, जिसकी वजह से दोनों जो ट्रांजिस्टर हैं वो कंडक्शन रीजन में चले जाते हैं। तो ये जो बायस वोल्टेज है टू प्रोड्यूस दैट ड्रॉप कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम द पावर सप्लाई। इसको हम कैसे करते हैं, बाय यूजिंग अ सिंगल डायोड। एक सिंगल डायोड हम लगाते हैं और उससे 0.7 वोल्ट दोनों साइड पर मिल जाता है और उससे फिर क्या होता है, हमें आउटपुट पर कोई क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन नहीं मिलती। अब इस किस्म के सर्किट में जो एसी ऑपरेशन है वो कैसे होता है, कंसीडर करें कि आपके पास जो एसी लोड लाइन है Q1 के लिए और क्लास AB एम्पलीफायर की, वो आपको ये नज़र आ रही है अम, इस वाले सर्किट की। तो Q पॉइंट जो है इट इज़ स्लाइटली अबव द कट ऑफ, जबकि ट्रू क्लास बी एम्पलीफायर में Q पॉइंट कट ऑफ पे ही होता है। लेकिन अब हमने AB या पुश पुल यूज़ किया और उसमें डायोड्स यूज़ किए हैं, तो ये फिर Q पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा कट ऑफ से ऊपर चला गया। तो उससे क्या होगा कि AC कट ऑफ वोल्टेज फॉर टू सप्लाई ऑपरेशन इज एट VCC विद एन ICQ एज गिवन अर्ली। तो जो AC सैचुरेशन करंट है फॉर टू सप्लाई प्रोटेक्शन फॉर टू सप्लाई ऑपरेशन विद अ पुश पुल एम्पलीफायर, हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा जी, दैट विल बी इक्वल टू VCC ओवर RL। ये हमें VCC ओवर RL की फॉर्म में मिलेगा। ये हमें यहाँ नजर आ रहा है। आउटपुट को हम लोड से जब डिवाइड करेंगे तो हमें सैचुरेशन करंट जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सॉरी VCC है और ये लोड है। VCC ओवर लोड करेंगे तो हमें आउटपुट करंट जो है वो मिल जाएगा। तो जो आईसी सैचुरेशन है, तो एसी लोड लाइन जो है एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए वो हमें नजर आ रही है इसमें। तो डीसी लोड लाइन इसमें जो है वो एक लाइन को ड्रॉ करते हैं हम जो VCEQ से पास करती है और डीसी सैचुरेशन करंट में से पास करती है। तो जो सैचुरेशन करंट है डीसी के लिए, इट इज द करंट इफ द कलेक्टर टू एमीटर इज शॉर्टेड ऑन बोथ ट्रांजिस्टर। This assumed short across the power supplies obviously would cause maximum current from the supplies and implies the DC load line passes almost vertically through the cutoff as shown. Cutoff में से vertically हमें DC load line जो है वो गुजरती हुई नजर आएगी। तो operation along the DC load line such as caused by thermal runaway could produce such a high current that the transistor are destroyed, कि जो ट्रांजिस्टर है वो हमें डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आएंगे। अब आप ये देखें कि ये जो फिगर है ये आपको दिखा रही है कि एसी लोड लाइन जो है फॉर Q1 फॉर क्लास AB एम्पलीफायर इन फिगर, ये जो क्लास AB एम्पलीफायर है इसमें नजर आ रहा है। In this case, a signal is applied that swings over the region of the AC load. At the upper end of the AC load line, the voltage across the transistor is minimum. तो अपर एंड पर जो है हमें जो वोल्टेज है ट्रांजिस्टर का वो मिनिमम है और आउटपुट वोल्टेज इज मैक्सिमम, और उसके नतीजे में जो आउटपुट वोल्टेज है वो हमें मैक्सिमम मिलेगा। इनपुट जब मिनिमम होगा तो आउटपुट हमें मैक्सिमम मिलेगा, यानी इनपुट अगर हमें यूम वाला मिल रहा है तो आउटपुट हमें मैक्सिमम वाला मिल रहा है। तो अंडर मैक्सिमम कंडीशंस जो ट्रांजिस्टर Q1 और Q2 है ये ऑल्टरनेटिवली ड्राइव करेंगे इस सर्किट को फॉर फ्रॉम नियर कट ऑफ टू नियर सैचुरेशन। पॉजिटिव ऑल्टरनेशन ऑफ इनपुट साइकिल में Q1 जो है वो उसका जो एमीटर है वो एमीटर इज ड्रिवन फ्रॉम इट्स Q पॉइंट वैल्यू 0 टू नियरली VCC मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा और सिर्फ पॉजिटिव पीक वोल्टेज लिटिल लेस देन VCC हमें मिलेगी। इसी तरीके से नेगेटिव अल्टरेशन में क्या होगा, Q2 का जो एमीटर है वो चलाएगा सर्किट को फ्रॉम द Q पॉइंट वैल्यू ऑफ 0 वोल्ट टू नियर माइनस VCC प्रोड्यूसिंग अ नेगेटिव पीक वोल्टेज। नेगेटिव पीक वोल्टेज हमें Q2 में मिलेगा विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू माइनस VCC।
तो ऑल्दो ये पॉसिबल है कि इट इज़ पॉसिबल टू ऑपरेट क्लोज टू सैचुरेशन करंट, दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड डिस्टॉर्शन ऑफ द सिग्नल, ज़्यादा डिस्टॉर्शन सिग्नल में आ जाएगी अगर एसी सैचुरेशन की तरफ हम लेकर जाएँ। एसी सैचुरेशन करंट जो है इट इज़ आल्सो द पीक आउटपुट करंट, तो या ईच ट्रांजिस्टर कैन एसेंशियली ऑपरेट ओवर इट्स एंटायर लोड लाइन। So जो transistor है that can also operate over the entire load line but with a significant difference. Class A operation में जो Q point था it is near the middle. So there is a significant current in the transistor even with no signal. तो इन क्लास बी में क्या है कि यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं होगा, तो ट्रांजिस्टर हैव ओनली अ वेरी स्मॉल करंट एंड देयरफॉर डिसिपेट वेरी लिटिल पावर। तो इसलिए जो एफिशिएंसी है क्लास बी एम्पलीफायर की वो बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू ए, और वो मैक्सिमम एफिशिएंसी क्लास बी एम्पलीफायर की कुछ 79% तक हो सकती है। अब हम इनकी मैक्सिमम पावर की बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्लास बी और ए बी पावर है उसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर कितनी है कि जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि आइडियल मैक्सिमम पीक आउटपुट करंट जो है फॉर बोथ डुअल सप्लाई एंड सिंगल सप्लाई पुश पुल इज आईसी सैचुरेशन, और जो मैक्सिमम पीक वोल्टेज है वो VCEQ के बराबर है। तो मैक्सिमम एवरेज आउटपुट पावर हमारे पास आई आउटपुट RMS और वी आउट RMS के बराबर आएगी। आई आउटपुट RMS 0.707 आई आउट पीक है या आईसी सैचुरेशन है, और इसी तरीके से वी आउट जो है वो 0.707 वी आउट पीक है जो VCEQ के बराबर है। तो आउटपुट पावर जो है हमारे पास वो आ जाएगी 0.5 आईसी सैचुरेशन और VCEQ, क्योंकि RMS वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये 0.5 के बराबर आ जाएगी। अगर हम VCC/2 पुट करें VCEQ की बजाय, क्योंकि दो VCC का हाफ हमें ये वोल्टेज मिल रहा होता है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो मैक्सिमम आउटपुट पावर हमारे पास 0.25 आईसी सैचुरेशन और VCC आ जाएगी। अब डीसी इनपुट पावर जो है वो PDC इज इक्वल टू ICC VCC के बराबर है। और यहाँ पर जो हर ट्रांजिस्टर क्योंकि हाफ साइकिल में सिर्फ करंट ड्रॉ करता है, तो हाफ वेव सिग्नल जो है उसकी जो एवरेज वैल्यू थी वो आईसी सैचुरेशन ओवर पाई थी। तो हम आईसी सैचुरेशन VCC ओवर पाई लिखेंगे। अब एफिशिएंसी निकालेंगे तो एफिशिएंसी जो है हमें कैसे मिलती है, आउटपुट ओवर PDC। तो आउटपुट हमारे पास है 0.25 आईसी सैचुरेशन ओवर VCC और PDC आईसी सैचुरेशन VCC ओवर पाई, तो 0.255 मिल जाती है, दैट इज 0.79। तो ये एडवांटेज है पुश पुल क्लास बी और ए बी एम्पलीफायर का ओवर ए कि इसकी एफिशिएंसी हायर है। तो दिस एडवांटेज यूजुअली ओवर राइड्स द डिफिकल्टी ऑफ बायसिंग द क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर टू एलिमिनेट क्रॉसओवर डिस्टॉर्शन। यानी ये जो हमें एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है ना, उससे फिर हम ए बी पुश पुल चाहे हमारे लिए वो डिफिकल्ट है उसको बायसिंग करना या उसको चलाना क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन को एलिमिनेट करने के लिए, तो फिर भी ये एडवांटेज जो है ये ज़्यादा बेटर है। जो ईटा है इट इज एफिशिएंसी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं विच इज अ रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड डीसी इनपुट पावर, और हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी 79% आ जाती है जो कि बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्लास ए एम्पलीफायर। अब इस तरीके से इनपुट रेजिस्टेंस इसकी देख लेते हैं। जब हम कम्प्लीमेंट्री पुश पुल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं क्लास बी और क्लास ए बी एम्पलीफायर में, तो दो एमीटर फॉलोअर्स हम यूज़ करते हैं। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो है एमीटर फॉलोअर की, जहाँ पर R1 और R2 हम यूज़ करते हैं, तो वो होती है हमारे पास बीटा AC RE प्लस RE। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है एमीटर की, ये डीसी रेजिस्टेंस है विच इज पैरेलल टू R1 और R2। क्योंकि अब यहाँ पर हम RE की बजाय लोड रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम RE की बजाय RL यूज कर लेते हैं। तो इन दिस वे दिस इज द इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ सच क्लास बी और क्लास ए बी एम्पलीफायर।